हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग पॉलिटी का सेशन पढ़ रहे थे। पॉलिटी के सेक्शन में हम लोग भाग 16 पढ़ रहे थे। भाग 16 में हम लोग उसके संवैधानिक प्रावधान, अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके थे। अगर आप लोगों ने पहले की क्लास नहीं देखी होगी तो जाके जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुसूचित जाति आयोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ आगे बढ़ेंगे। उसके पहले हम लोगों को काका कालेलकर आयोग और मंडल कमीशन के बारे में पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है, और यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए एक एक क्लास में काका कालेलकर आयोग और मंडल आयोग हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास हम लोगों की काका कालेलकर आयोग पर होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में निश्चित रूप से क्वेश्चन आता है, और अगर आएगा तो बाहर नहीं जाएगा इससे। तो दोस्तों काका कालेलकर आयोग जो था, इसको प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहते हैं। इसको प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी स्थिति, उनकी दशाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए एक आयोग की स्थापना की बात की गई थी। उसके लिए काका कालेलकर आयोग बनाया गया। काका कालेलकर आयोग की स्थापना दोस्तों 1953 में होती है। यहाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से ही पूछा जाता है कि काका कालेलकर आयोग की स्थापना कब हुई। तो काका कालेलकर आयोग की स्थापना 1953 में हुई। अच्छा, काका कालेलकर आयोग मतलब एक आयोग की स्थापना हुई ही क्यों, मतलब पिछड़े वर्ग के लिए आयोग की स्थापना क्यों हुई? क्योंकि संविधान में ही प्रावधान दिया गया था, अनुच्छेद 340 में। हम लोग संवैधानिक प्रावधान में भी पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 340 में क्या कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, उनकी स्थिति की जांच करने के लिए राष्ट्रपति के आदेश द्वारा पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया जा सकता है। तो यही चीज अनुच्छेद 340 में कही गई है। अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया जाता है, और इसकी स्थापना ही इसीलिए की जाती है ताकि भारत में जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, उनकी स्थिति की जांच के लिए आयोग की स्थापना पर बल दिया गया है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए उनके स्थिति, उनकी प्रगति कितनी हुई है, उनके विकास के मूल्यांकन के लिए आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है कि उनकी सामाजिक रूप से उनका कितना उत्थान हुआ है, शैक्षणिक रूप से कितना उत्थान हुआ है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से उनकी प्रगति कितनी हुई है, उनके विकास का मूल्यांकन करने के लिए आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। और किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा, ठीक है, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति के आधार पर पिछड़े वर्ग के आयोग के गठन की बात की गई है। ठीक है, ये सब चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहां से ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब काका कालेलकर आयोग था, तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे? अध्यक्ष जाहिर सी बात है काका कालेलकर होंगे। ठीक है, और काका कालेलकर दोस्तों एक पत्रकार थे और समाज सुधारक भी थे। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और जब 1953 में काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ, उसके बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इन्होंने जो अपना प्रतिवेदन या अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1955 में प्रस्तुत की। मार्च 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और उस रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि भारत में 2399 पिछड़े समूह हैं, मतलब पिछड़े वर्गों के समूह हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, जो ना तो अनुसूचित जाति में आते हैं ना ही अनुसूचित जनजाति में आते हैं। उनको हटा करके जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं, जिनकी सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, उनकी संख्या, उनकी जातियों की संख्या, मतलब उनके समूहों की संख्या 2399 है। लगभग 2400 इन्होंने बताया, और बताया इनमें से 837 सबसे पिछड़े। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। ये बात तो उन्होंने अपने रिपोर्ट में कही कि भारत में लगभग 2400 पिछड़ा समूह है, और उसमें लगभग 837 सबसे पिछड़े समूह है। ठीक है, ये चीज बताई। और दूसरी बताई कि आयोग ने बताया कि सार्वजनिक रोजगार में, मतलब सरकारी नौकरियों में जो ये पिछड़े वर्ग आते हैं, जो अन्य पिछड़ा वर्ग, जो ओबीसी है जिनको कहा जाता है, इनको 27% आरक्षण दिया जाए। इनको 27% आरक्षण देने की सिफारिश किसने की? काका कालेलकर आयोग। ध्यान रहे, काका कालेलकर आयोग दोस्तों 1953 में आया था, 1955 में रिपोर्ट प्रस्तुत की,
और उस रिपोर्ट में बताया गया 27% आरक्षण दिया जाए। और आज कितना प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी को आरक्षण है? 27% है। लेकिन काका कालेलकर आयोग के द्वारा जो सिफारिश की गई थी उसको अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है, ये चीज ध्यान रहे। उसके बाद मंडल कमीशन ने भी सिफारिश की थी, फिर जाके 27% ओबीसी को आरक्षण दिया गया था। ये चीज ध्यान रहे। क्वेश्चन एग्जाम में यहां से पूछ सकता है कि भारत में जो अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया है वो काका कालेलकर आयोग के द्वारा बताई गई सिफारिश के आधार पर दिया गया था, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि काका कालेलकर आयोग की जो सिफारिश थी उसको अस्वीकार कर दिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार ने, मतलब उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार ने 1961 में आयोग की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। तो जो काका कालेलकर आयोग का गठन 1953 में किया गया था, 1955 में अपनी प्रतिवेदन, अपना रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत किया। उसमें बताया कि 2400 पिछड़े समूह हैं, उसमें 837 अन्य पिछड़े मतलब अत्यंत पिछड़े समूह हैं, और सार्वजनिक रोजगार में जो ये वर्ग आते हैं, ओबीसी आते हैं, इनको 27% आरक्षण दिया जाए। लेकिन 1961 में इस रिपोर्ट को, काका कालेलकर आयोग की सिफारिश को सरकार के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। और काका कालेलकर आयोग के अध्यक्ष काका कालेलकर होते हैं। और संविधान में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की बात अनुच्छेद 340 में की गई है। काका कालेलकर आयोग को प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहते हैं, और इसकी स्थापना दोस्तों 1953 में होती है। ठीक है, तो काका कालेलकर आयोग से इतना सारी बातें हम लोगों को ध्यान में रखनी है। अगर इस आयोग से संबंधित क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट आयोग ये है, और इस आयोग से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो अगर कुछ आपको इसमें नया पॉइंट मिले तो उसको अपने नोटबुक में जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, और बार बार रिवाइज भी करते रहिएगा। और उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। और सेव वाटर सेव लाइफ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।